हम कश्मीर जैसे इशू है, हम एक मजबूत मुकदमे के कमजोर वकील हैं। पॉलिटिकली हम अपने सिस्टम को प्रॉपरली स्टेबल नहीं कर सकते। हमारी यहाँ आइन और कानून की जो लड़ाई है उसी में हम उलझे हुए हैं। तो ये जो कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया में जाके हम अपनी बात कहें, अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, उस फ्रंट पे हम हर जगह जो है वो मार खा जाते हैं, उसकी कोई भी रीजन हो। लेकिन मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान और भारत की तिजारत के हवाले से पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक भी परसुएड कर रहे हैं और जो ये सिक्योरिटी डायलॉग में बातें हुई उस पर भी फोकस रहा। तो क्या अगर ये तिजारत शुरू होती है तो फिर कोई नई पाकिस्तान डिफेंस काउंसिल तो नहीं बन जाएगी? नहीं, देखिए जी, फिलहाल तो तिजारत शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि भारत प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम इस वक्त बुनियादी भारत के अंदर है। और जितनी एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट वहां पर इस वक्त हुकूमत में है, मज़हर साहब ने बिल्कुल पाकिस्तान की बात सही की, यहाँ ग्रुप हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, बट अभी तक पाकिस्तान में इस तरह का कभी कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो इक़्तिदार में नहीं आया, वोट लेके नहीं जीत सका। लेकिन हिंदुस्तान में बदकिस्मती यह है कि वहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो है और एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह जो है उसको हुकूमत में आ गया है, और उसकी वजह से सारी जो साउथ एशिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और बड़ी बैकफुट के ऊपर है इस वक्त सारी की सारी हमारी सब कॉन्टिनेंट की सियासत। और वो मोदी की वजह से है, और मोदी की जो हिस्ट्री है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और उनकी पॉलिसीज भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा फिलहाल ये उम्मीद रखना कि कोई पेशरफ्त हो पाएगी वो तो बड़ा मुश्किल है। और चर्च साहब गुजारिश ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने तकरीर की, आपने जबरदस्त ट्वीट किया और उनकी विजन को आपने वाजे कर दिया कि मोदी को ये रियलाइज करवाना है कि अमन के लिए के तरक्की के लिए अमन जरूरी है। वजीर आजम साहब भी कह रहे थे कि जी उनको पहला कदम लेना चाहिए। व्हाट इफ के मोदी कोई कदम नहीं लेता, हम क्यों बार बार ओवरचर दे रहे हैं ये वाले? फिर नहीं, हम मोदी के लिए तो नहीं दे रहे ना, हम तो दुनिया को बता रहे हैं कि हम किधर खड़े हैं और मोदी किधर खड़ा है। टाइम हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म का जो नैरेटिव है, बाकी जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमें जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल को टैप करना है। अगर 1.25 अरब आबादी के साथ हमारी तिजारत नहीं है फॉर एनी रीजन, तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड या रीजनल ट्रेड का हब बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? नहीं, वो तो देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अकल करे और कश्मीर को सॉल्व करे तो साउथ एशिया जो है वो इकोनॉमिक हब बन जाएगा सारी एक्टिविटी का। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी, देखिए अब हमने कश्मीर के ऊपर जो है वो हम अपनी पीस पॉलिसी से तो पीछे नहीं हट सकते। हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें 4 जंगें बन के लड़ी हैं, हमने हजारों बच्चे जो है अपने शहीद करवाए हैं। हमारे जेलम में आप तशरीफ लाएंगे, हमारी तो कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां पे कश्मीर के ऊपर शहीद नहीं हुआ। अभी पिछले 3 महीनों में बच्चे हमारे शहीद हुए हैं एलओसी के ऊपर, एक गांव के। तो अभी आप देखिए कि इस तरह से तो हम ये नहीं कर सकते ना कि हम कहें कि नहीं तिजारत शुरू कर लेते हैं, बाकी काम फिर बाद में छोड़ देंगे। चले इधर रुकिएगा, वजाहत हो गई। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान और भारत अपने माजी को फरामोश कर सकते हैं, भुला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये बात जो है ना, ये बड़ी, मेरा ख्याल है इसको आप मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं, अपनी मर्जी के मानी इसको पहना सकते हैं। अब ये जो कश्मीर की बात हो रही है, तो हम जिस तरह के फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जेलम का कोई कब्रिस्तान जो है वो कश्मीर के शोधा से खाली नहीं है, तो किस तरह हम शोधा के खून को किस तरह भुला सकते हैं? हम अपने शोधा को ये तो नहीं कह सकते कि ये माजी का किस्सा है तो लिहाजा हम अपने माजी को फरामोश कर देते हैं। माजी को फरामोश करके आगे बढ़ने का मतलब यह है कि माजी की तलखियों को बुलाएं। अच्छा, माजी की तलखियों को बुलाना जो है ये एक रवायती फिक्र है। माजी की तलखियों को आप उस वक्त बुलाते हैं जब आप हाल में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रिजॉल्व करते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार ये 2-3 दफा आपने कहा कि 1.25 अरब आबादी का मुल्क है भारत, तो हम उसके साथ तिजारत किए बगैर आगे कैसे बढ़ सकते हो? भाई, हमने तो नहीं तिजारत बंद की ना उनके साथ, वो हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने
पाकिस्तान के साथ थर्ड कंट्री में भी क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। अच्छा, हमने उनके फनकारों को पाकिस्तान में रोका है या उन्होंने अपने हमारे फनकारों को हिंदुस्तान में रोका है? हमने उनके एक्टर्स को पाकिस्तान आने से रोका या उन्होंने हमारे एक्टर्स को हिंदुस्तान में जाने से रोका? हमारे तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो है वो हिंदुस्तान में जाके उनकी फिल्मों में काम करते थे, उन्होंने उन पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाई है, वो हमारे साथ तिजारत नहीं करना चाहते। तो ये फवाद चौधरी साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो हिंदुस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए तो बार बार हमारा आर्मी चीफ जो है वो बार बार कह रहा है जनाब कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और माजी को बुला के आगे बढ़ना है। तो इसको ये जो अब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पॉजिटिव जेस्चर्स दे रहा है, तो ये हमारी जो एक अमन पसंदी है उसको हमें अपनी कमजोरी नहीं के तौर पे नहीं पेश करना चाहिए, और ना ही हमारे दुश्मन और ना ही हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो हमारे दोस्त हैं वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमारी कमजोरी ना समझें। हम बिल्कुल खिते में अमन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इदारा वो इतनी ताकत नहीं रखता कि मसला कश्मीर को फरामोश करके और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती को हमारे ऊपर मुसलत कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर रुकिएगा। नहीं हो सकता। और एक बात आप याद रखिए फराजा साहब कि जिस तरह हिंदुस्तान के आइन में 370 था, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया है। हमारे आइन में 257 है, 257। जी। तो जब तक ये 257 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, आप मसला कश्मीर को हल किए बगैर हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। मदर अब्बास साहब, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ का जब 4 नुकाती फार्मूला आया था तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं थी, सलामती कौंसिल की करारदादों से हट के हमने 4 नुकाती वो पॉइंट दिए थे। और अब जैसे हम अब तजावीज दे रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ भी करण थापर के साथ इंटरव्यू में कोई और तजवीज दे देते थे। तो माजी में भी हमने तजावीज दी। अगर हम इतने डिटरमिन्ड हैं, इतने फर्म हैं, तो फिर हर दूसरे दिन वजीर आज़म साहब भी कोई ना कोई तजवीज दे देते हैं और भी कोई तजवीज आ जाती है, फिर हम खामोश रहें, हम अपने आप पर काबू रखें, हम डटे रहें। फिर देखिए, पहली चीज तो ये तो कंसिडर्ड ओपिनियन है। कम से कम मैंने जो है ये 90s में, इवन 96, अगर 96 में मुझे याद है कि 96 में भारत में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात की थी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां की जो अवाम है वो इलेक्टोरल सपोर्ट देते हैं इंतहा पसंदी को, उनकी वजह से इंतहा पसंदी भारत में बढ़ रही है और आज वो इंतहा पसंदी अपनी इंतहा को पहुंच गई है। उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं। मदर अब्बास साहब, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, वो लाहौर आए थे, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था और मीनारे पाकिस्तान पे खड़े हो के एक इंतहा पसंद तंजीम के वजीर आज़म ने कहा था हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। फिर हुआ क्या था उसके बाद? वाजपेयी ने कहा था ना, फिर वाजपेयी के साथ क्या हुआ? ये जो सूरत हाल है कि कोई इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल आके ये बात करता है। मनमोहन सिंह भी डिफरेंट थे, वाजपेयी डिफरेंट थे, वहां हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या है, बीजेपी के पास बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स क्या है? वो पॉलिटिक्स जिस तरीके से परवान चढ़ रही है उसको अवाम की ताईद हासिल है। और फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है या जो जमातें हैं उनको इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं है। वो एक प्रेशर ग्रुप जरूर है लेकिन उन्हें इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं। तो लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कश्मीर जैसे इशू है, हम एक मजबूत मुकदमे के कमजोर वकील हैं। पॉलिटिकली हम अपने सिस्टम को प्रॉपरली स्टेबल नहीं कर सकते। हमारी यहाँ आइन और कानून की जो लड़ाई है उसी में हम उलझे हुए हैं। तो ये जो कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं, अब चाहते हैं कि दुनिया में जाके हम अपनी बात कहें, अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, उस फ्रंट पे हम हर जगह जो है वो मार खा जाते हैं, उसकी कोई भी रीजन हो। लेकिन मेरा ख्याल है आप पूरे पहले दिन से कश्मीर कमेटी की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आज तक डिस्कस हुई है कश्मीर कमेटी की परफॉर्मेंस कि कश्मीर कमेटी ने पिछले 50 साल में किया क्या है। मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया।